एक छेन शिशु जंगल में से गुजर रहा है। अचानक वह सजग हो जाता है कि एक शेर उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वह भागना शुरू कर देता है। लेकिन उसका भागना भी छेन ढंग का है। वह जल्दी में नहीं है, वह पागल नहीं है, उसका भागना भी शांत है, लयबद्ध। वह इसमें से रस ले रहा है। यह कहा जाता है कि भिक्षु ने अपने मन में सोचा, अगर शेर इसका मजा ले रहा है तो मुझे क्यों नहीं लेना चाहिए। और शेर उसका पीछा कर रहा है। फिर वह उसी चट्टान के नज़दीक पहुंचा है। शेर से बचने के लिए ही वह पेड़ों की डालों से लटक जाता है। फिर वह नीचे की ओर देखता है। एक सिर घाटी में खड़ा हुआ है, उसकी प्रतीक्षा करता है। फिर शेर वहां पहुंच जाता है, पहाड़ी की चोटी पर, और वह पेड़ के पास ही खड़ा हुआ है। भिक्षु बीच में लटक रहा है, बस डाल को पकड़े हुए। नीचे घाटी में गहरे उतर पर सिंह उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। सिंधु हंस पड़ता है। फिर वह ऊपर देखता है, दो चूहे, एक सफ़ेद एक काला, डाली ही कुतर रहे हैं। तब वह बहुत जोर से हंस देता है। वह कहता है, यह है जिंदगी, दिन और रात। सफ़ेद और काले चूहे काट रहे हैं और जहां मैं जाता हूं मौत प्रतीक्षा कर रही है। यह है जिंदगी। और यह कहा जाता है कि शिशु को संतोषी उपलब्ध हो गई। संबोधि की यह पहली झलक। यह है जिंदगी। चिंता करने को कुछ नहीं है। नहीं, चीज़ें इसी तरह हैं। जहां तुम जाते हो मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है, और अगर तुम कहीं नहीं भी जाते तो दिन और रात तुम्हारा जीवन काट रहे हैं। इसीलिए भिक्षु जोर से हंस पड़ता है। फिर वह चारों ओर देखता है, क्योंकि अब हर चीज़ धीरजगर्जर है। अब कोई चिंता नहीं। जब मृत्यु निश्चित है तब चिंता क्या है। केवल अनिश्चित में निश्चिंता होती है। जब हर चीज़ निश्चित है कोई चिंता नहीं होती है। तब मृत्यु निश्चित बन गई। इसीलिए वह चारों ओर देखता है, यह जानने के लिए कि इन थोड़ी सी आखिरी घड़ियों का आनंद कैसे उठाया जाए। उसे होश आता है कि डाल के बिल्कुल निकट ही कुछ स्ट्रॉबेरीज है, तो वह कुछ स्ट्रॉबेरी तोड़ ले और उन्हें खा लेता है। वे उसके जीवन की सबसे बढ़िया स्ट्रॉबेरी है। वह उसका मज़ा लेता है। और ऐसा कहा जाता है कि वह उस घड़ी में संबोधित को उपलब्ध हो गया था। वह बुद्ध हो गया, क्योंकि मृत्यु के इनका निकट होने पर भी वह कोई जल्दी में नहीं था। वह स्ट्रॉबेरी में रस ले सकता था। वह मीठी थी, उसका स्वाद मीठा था। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। ऐसा कहा जाता है कि उस घड़ी में हर चीज़ खो गई थी। वह शेर, वह सिंह, वह डाल, वह स्वयं भी, वह ब्रह्मांड बन गया। यह है धैर्य, यह है संपूर्ण धैर्य। जहाँ तुम हो उस क्षण का आनंद बनाओ। भविष्य के पीछे बिना कोई भविष्य मन में नहीं होना चाहिए। केवल वर्तमान क्षण हो, क्षण की वर्तमानता, और तुम संतुष्ट होते हो तो कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ तुम हो उसी बिंदु से उसी क्षण ही तुम सागर में गिर जाओगे। तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाओ। धरती पर जन्म लेने के साथ ही सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जो हम बड़े होते जाते हैं सीखने की प्रक्रिया भी विस्तार लेती जाती है। जल्द ही हम उठना, बैठना, बोलना, चलना सीख लेते हैं। इस बड़े होने की प्रक्रिया के साथ ही कभी कभी हमारा अहंकार इसमें अधिक बढ़ हो जाता है, और तब हम सीखना छोड़कर गलतियां करने लगते हैं। यह अहंकार हमारे विकास मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। इस बात की चर्चा करते हुए मुझे एक वकील याद आई। उसकी चर्चा यहाँ करना अच्छा होगा। एक बार की बात है, रूस के स्पेस्टिक नामक के महान विचारक एक बार संत गुरुजीयक से मिलने उसके घर गए।
दोनों में विभिन्न विषयों पर चर्चा होने लगी। अपरिष्टिक ने शांत गुजरसी से कहा, यूं ही तो मैंने गहन अध्ययन और अनुभव के द्वारा काफ़ी ज्ञान अर्जित किया है, किंतु मैं कुछ और भी जानना चाहता हूँ। आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? गुजरजियक को मालूम था कि अस्पृश्यक अपने विषय के प्रगाढ़ विद्वान है, जिसका उन्होंने थोड़ा घमंड भी है, अतः सीधी बात करने से कुछ काम नहीं बनेगा। इसीलिए उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद एक कोरा कागज उठाया और उससे स्पष्टिक की ओर बढ़ते हुए बोले, यह अच्छी बात है कि तुम कुछ सीखना चाहते हो, लेकिन मैं कैसे समझूं कि तुमने अब तक क्या किया है और क्या क्या नहीं सीखा है। अतः तुम ऐसा करो कि जो कुछ भी जानते हो और जो नहीं जानते हो उन दोनों के बारे में इस कागज पर लिख दो। जो तुम पहले से ही जानते हो उसके बारे में तो चर्चा करना व्यर्थ है, और जो तुम नहीं जानते उस पर चर्चा करना ठीक रहेगा। बात एकदम सरल थी, लेकिन अस्पृष्टिकी के लिए कुछ मुश्किल। उनका ज्ञान होना का अभिमान धूल धरती हो गया। अस्पृष्टिक आत्मा और परमात्मा जैसे विषय के बारे में तो बहुत जानते थे, लेकिन तत्व स्वरूप और भेद अभेद के बारे में उन्होंने सोचा